क्या पाकिस्तान वाकई एक आज़ाद रियासत है? क्या हम वाकई एक आज़ाद मुल्क में ज़िंदगी गुजार रहे हैं? आज़ादी का मतलब क्या है? आज़ादी उन लोगों से आज़ादी है जो कि 74 सालों से पाकिस्तान की अवाम के हकूक़ पर डाका डाल रहे हैं। आज़ादी गुर्बत से आज़ादी है, आज़ादी सोशल इनजस्टिस और सोशल डिस्पैरिटी से आज़ादी है। आज़ादी उन लोगों से है जो कि 74 सालों से मज़हब के नाम के ऊपर आम आदमी को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। क्या कायदे आज़म हमारे जो फाउंडिंग फादर्स हैं उन्होंने उस पाकिस्तान का ख्वाब देखा था जिसमें आज हम रह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, दी वीकली शो में आप सबको खुश आमदीद। एक जर्मन पोइट और आर्टिस्ट थे जोआन कोथा। उनकी एक कोटेशन है जिसका उर्दू में तर्जमा ये है कि सबसे ज़्यादा होपलेसली एनस्लेव्ड लोग वो होते हैं जिनमें ये खुशफहमी होती है कि वो एक आज़ाद मुल्क में आज़ाद ज़िंदगी गुजार रहे हैं। नाज़रीन, 2 दिन बाद 14 अगस्त है, हफ्ते के दिन, और पाकिस्तान जो है वो अपनी 74वीं सालगिरह मनाएगा। इस मौके के ऊपर हमें ये लगता है कि हम सबको अपने आप से एक सवाल पूछने की ज़रूरत है कि क्या हम वाकई एक आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं? क्या पाकिस्तान वाकई आज़ाद मुल्क का जो क्राइटेरिया होता है उस पर पूरा उतरता है? आज़ाद मुल्क की बात की जाए तो इसकी डेफिनेशंस तो काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन एक बड़ी जो अगर हम एक जनरल सी डेफिनेशन में निकाल लें तो वो ये होती है कि वो कोई मुल्क जो अपनी डोमेस्टिक पॉलिसीज और फॉरेन पॉलिसीज में एक आज़ाद मुल्क है, उस पर किसी फॉरेन इन्फ्लुएंस नहीं है, कोई फॉरेन कंट्री उसके ऊपर अपनी पॉलिसीज इम्पोज नहीं कर रहा, तो वो एक आज़ाद मुल्क है। पाकिस्तान की बात की जाए तो यहाँ पे एजुकेशन से लेके पाकिस्तानी सोसाइटी तक या पॉलिटिक्स तक हर किसी में कहीं ना कहीं हमारी जो हमारी इंडिविजुअल सोच है वहाँ पे भी, और जो हमारे नेशनल अफेयर्स हैं वहाँ पे भी हमें लगता है कि पाकिस्तान जो है एक ट्रूली इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं है। इंडिपेंडेंट स्टेट का एक और कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि इट डज नॉट रिलाई ऑन एनी अदर कंट्रीज सपोर्ट और एड। पाकिस्तान का अगर माजी देखा जाए तो हमने तो दूसरों की जंगें भी लड़ी हैं, कुछ डॉलरों के वजह से हमने अपने बंदे भी बेचे हैं, और हर ऐसा काम किया है कि जो एक इंडिपेंडेंट स्टेट का जो क्राइटेरिया है उस पर पूरा नहीं उतरता। पाकिस्तान को आज़ाद हुए हुए 74 साल हो चुके हैं, लेकिन डोमेस्टिक पॉलिसीज़ में भी जो एक रियासत की जिम्मेदारी होती है वो पूरी करने में नाकाम हुआ है। फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स की बात की जाए तो एजुकेशन, राइट टू लिव विद डिग्निटी, राइट टू हैव अ सिक्योर लाइफ, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और इस तरह के जितने भी फंडामेंटल लीगल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं वो ये रियासत देने में अब तक नाकाम हुई है। ये तो हमारी सिर्फ अपना डोमेस्टिक पॉलिसीज़ हैं। इसके अलावा जो फॉर्म ऑफ गवर्नेंस हमारे जो फाउंडिंग फादर्स हैं उन्होंने एनविजन की थी, उन्होंने सोचा था कि पाकिस्तान को एक जो है वेलफेयर डेमोक्रेटिक स्टेट बनाया जाएगा। आज हमने इसको एक थ्योक्रेटिक, एक सिक्योरिटी स्टेट बना दिया। जिन लोगों का काम बॉर्डर की हिफाजत करना था वो इस मुल्क के पॉलिटिकल अफेयर्स और जो स्टेट अफेयर्स हैं उनको रन कर रहे हैं। और माइनॉरिटीज़ की बात की जाए तो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को ये इंश्योर कराया गया था कि उनको एज इक्वल सिटीजन्स और बिल्कुल इक्वली ट्रीट किया जाएगा, लेकिन हम आज उनको किस तरह से सेकंड क्लास सिटीजन्स के तौर पर ट्रीट कर रहे हैं। किसी भी मुल्क के लिए जो सबसे अहम चीज़ होती है वो होती है उसकी सोवरेनिटी और उसकी हिफाजत। पाकिस्तान की तो इवन पास्ट में सोवरेनिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। ये जो उसामा बिन लादेन का ऑपरेशन था कि किस तरह पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान को बताए बगैर एक ऑपरेशन कंडक्ट किया गया, वो उसकी सबसे ज़िंदा मिसाल है कि कैसे पाकिस्तान की सोवरेनिटी को जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ किया गया, उस पर पाकिस्तान ने कोई कदम नहीं उठाया। और आज तो पाकिस्तान में डिफरेंट आर्म ग्रुप्स जो हैं वो अपने एजेंडास पे काम कर रहे हैं, और इस मुल्क की जो धरती है, इस मुल्क की जो ज़मीन है उसको दूसरे ममालिक के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके अलावा अगर इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की बात की जाए तो डिफरेंट ऐसे इंटरनेशनल इकोनॉमिक बॉडीज़ हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि IMF, जो कि आज भी पाकिस्तान की जो है वो डोमेस्टिक पॉलिसी को गवर्न कर रही हैं, क्योंकि हम ग्लोबल डेब्ट का जो सर्कल है, जो एक ऐसा आप कह रहे हैं जाल है, उसमें हम फंस चुके हैं, और वो हमारी डोमेस्टिक पॉलिसीज़ गवर्न कर रहे हैं, जिसके नतीजे में अवाम दुश्मन इकदाम किए जाते हैं, इन्फ्लेशन होती है, और सारा का सारा जो जोर है वो गरीब के ऊपर पड़ता है। अलाइज की बात की जाए तो दूसरे मुल्कों के अलाइज होते हैं, ग्लोबल अलाइज होते हैं, हमारे ग्लोबल मास्टर्स हैं। कभी एक मुल्क होता है, कभी दूसरा मुल्क होता है। अमेरिका को खुश करें तो चाइना नाराज़ हो जाता है, चाइना को खुश करें तो अमेरिका नाराज़ हो जाता है। नाज़रीन, हर साल जो हम 14 अगस्त मनाते हैं और जो हमारे पेट्रोटिक स्पिरिट्स है, क्या इनसे पाकिस्तान में करप्शन का खात्मा हो सकता है? क्या इससे जो हमारे इकोनॉमिक मसाइल हैं वो ख़त्म हो सकते हैं? क्या जो सोशल इनजस्टिस है, सोशल डिस्पैरिटी है पाकिस्तान के अंदर, वो ख़त्म हो सकती है? क्या इन स्पिरिट से भूखे को रोटी मिल सकती है? जो कितने लोग जो हैं जो
होमलेस हैं उनको शेल्टर मिल सकता है? बिल्कुल नहीं मिल सकता। नहीं मिल सकता तो फिर ये किस किस्म की आज़ादी है? तो यहाँ हमें ये समझने की ज़रूरत है जो असल आज़ादी है वो भूख से आज़ादी है। असल आज़ादी उन लोगों से आज़ादी है जो कि 74 साल से पाकिस्तान के लोगों के हकूक़ पर डाका डाल रहे हैं, उनके वोट चोरी कर रहे हैं। असल आज़ादी जो है वो सोशल इनजस्टिस से आज़ादी है, जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म है इससे आज़ादी है। पाकिस्तान को हकीकी मानों में आज़ाद करने के लिए हमें इन सब जो डॉगमाज हैं उनसे लड़ना पड़ेगा। हमें मिलकर आपस में एक दूसरे की जो डाइवर्सिटी है उसको सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है, उसको रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। जितने भी डिफरेंसेस हैं उनके बावजूद रियासत का ये काम है कि वो सब सारे सिटीजन्स को जो है वो इक्वली ट्रीट करें। ये जो रिलीजियस डॉगमाज हैं, रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म है, इसका मुकाबला करें। और जो इस मुल्क के कायदीन थे उन्होंने इस मुल्क को जो एक वेलफेयर डेमोक्रेटिक स्टेट बनाने का ख्वाब देखा था उसके लिए हम अमली तौर पर कुछ करें। उसका तरीकाकार यही है कि जो लोग इस मुल्क में एंटी डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स भी लॉन्च करते हैं, उनके इकदाम करते हैं जिनका काम बॉर्डर की हिफाजत है, लेकिन वो इस मुल्क के पॉलिटिकल अफेयर्स और जो स्टेट अफेयर्स हैं उन पे इंटरवीन करते हैं और अपनी जो उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल डोमेन है उससे तजावुज़ करते हैं, उनके खिलाफ आवाज़ उठाएं। क्योंकि डेमोक्रेसी के लिए हमें एक पार्टिसिपेटरी सिटीज़न बनना पड़ेगा और रेजिस्टेंस शो करनी पड़ेगी। और रेजिस्टेंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइज तरीके से ही सही मानों में उसका फल हमें मिल सकता है। तो जितनी भी इनजस्टिस कहीं पे भी आप देखें, कहीं पे भी कोई जुल्म देखें तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। इंडिविजुअल कैपेसिटी में उठाएं, आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके प्लेटफॉर्म से उठाएं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और इसी तरह पाकिस्तान से जो है जितने भी सोशल इविल्स हैं उनका खात्मा होगा। क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं। इनके अलावा जो है पाकिस्तान कभी भी हकीकी मानों में आज़ाद नहीं हो पाएगा। आखिर में जो लोग 14 अगस्त बड़े जोशो खरोश से मनाते हैं, स्पेशली जो मन चले लड़के हैं, यूथ है पाकिस्तान की, वो उनके लिए पैगाम है कि सबसे जो अच्छा तरीका 14 अगस्त मनाने का वो है कि आप एक पौधा लगाएं, ना कि आप सड़कों पर बाइक पे ऊंची ऊंची हॉर्न बजाएं, मुंह पा करें। क्योंकि बहुत सारे जो बीमार लोग हैं वो उस दिन ट्रैवल भी कर रहे होते हैं तो उनको बड़ी परेशानी होती है, नॉइस पोल्यूशन होती है, एयर पोल्यूशन होती है, फिर कुछ फैमिलीज को भी तंग किया जाता है। तो इस तरह के जो इकदाम हैं उनसे परहेज करें और जिस तरह 14 अगस्त मनाने का हक है उसी तरह से 14 अगस्त को मनाएं। इस हफ्ते के लिए नाज़रीन इतना ही। आप अपनी राय लाजमी दीजिएगा कि कैसे पाकिस्तान को हकीकी मानों में आज़ाद रियासत बनाया जा सकता है। कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा और आज़ाद आपको सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में ज़रूर फॉलो करें। बहुत शुक्रिया।